सोचिए, अगर आपको अचानक ये बता दिया जाए कि आपकी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, कोई तारीख नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस एक अंदर से उठती हुई आवाज जो आपको हर पल याद दिलाए अब वापसी का वक्त करीब है। क्या आप तैयार होंगे? आज हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे जो हर इंसान को तय करना है, लेकिन कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। एक ऐसा सफर जो मौत से शुरू होता है, कब्र से गुजरता है, बरज़ख में ठहरता है और कयामत पर जाकर ठहराव पाता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है, क्योंकि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जब सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं। इस्लामी रिवायतों में आता है कि जब किसी इंसान की जिंदगी के आखिरी 3 दिन शुरू होते हैं तो आसमानों में उसके नाम का पन्ना पलट दिया जाता है। फरिश्तों को इशारा मिल जाता है, अब ये रूह ज्यादा देर इस दुनिया में नहीं रहेगी। इंसान को खुद पता नहीं चलता, लेकिन उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होने लगती है। कभी दिल करता है कि सब अपनों से मिल ले, कभी पुरानी यादें अचानक आंखों में उतर आती हैं, कभी बेवजह आंखें भर आती हैं और कभी बिना वजह सी सीने में एक सुकून और एक डर साथ साथ उतर जाता है। वो बातें याद आती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई, वो लम्हे याद आते हैं जिन्हें उसने टाल दिया था। कभी वो कहता है, पता नहीं क्यों आज बहुत थकान है, दिल अजीब सा भारी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा हो। असल में अल्लाह उसकी रूह को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की पुकार को महसूस करने लगती है। ये कोई आवाज नहीं होती, ये एहसास होता है। दिल के अंदर से एक सदा आती है, अब लौट आ, तेरा सफर पूरा होने वाला है। उसी पल से फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मौजूद हो जाते हैं। अगर वो नेक बंदा है तो रहमत के फरिश्ते, अगर गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते। रात को जब वो सोता है तो पहली बार बरज़ख की दुनिया की झलक देखता है। कुछ लोग अपने मुकाम देख लेते हैं, किसी को जन्नत की रोशनी, किसी को आग, सायों और डरावने मंजर। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, लेकिन दिल की आंख खुलने लगती है। वो देखता है जो आम इंसान नहीं देख पाते, फरिश्तों के साए, नूर की मौजूदगी और एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। मौत का फरिश्ता आता है और फिर वो लम्हा आता है जब मलिकुल मौत उसकी तरफ बढ़ता है, बहुत नरमी से, बहुत खामोशी से। वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से हर रूह के लिए उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो मोमिन है तो फरिश्ता कहता है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। और अगर वो गुनहगार या काफिर है तो सख्त आवाज आती है, ए नापाक रूह, निकल आ अल्लाह की नाराजगी और अजाब की तरफ। रूह का जिस्म से निकलना। मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद घड़े के मुंह से फिसल जाती है। कमरा महक उठता है, जन्नत की खुशबू फैल जाती है, चेहरे पर नूर छा जाता है और आंखें बंद होने के बाद भी होठों पर मुस्कान रह जाती है। लेकिन गुनहगार की रूह कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन से खींचने जैसी निकलती है। हर नस, हर रग, हर सांस कांप उठती है, चेहरा सख्त हो जाता है, आंखें ऊपर पलट जाती हैं और जिस्म पर अजाब की भारी चादर उतर जाती है। उसकी आखिरी नजर अपने मुकाम पर पड़ती है। मोमिन के लिए जन्नत, गुनहगार के लिए जहन्नम। रूह आसमानों की तरफ। रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी होती है, वो ऊपर से सब देख रही होती है। लोग रो रहे हैं, कोई कह रहा है अभी तो ठीक था, कोई तस्वीरें देख रहा है और रूह सब सुन रही होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज तक सुनता है। बुखारी। मोमिन की रूह नूरानी कपड़े में लिपटी आसमानों की तरफ उठाई जाती है। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी पाक रूह है, और दरवाजे खुलते चले जाते हैं, यहाँ तक के 7वां आसमान। फिर हुक्म होता है, इसे इल्लियीन में लिख दो और कब्र में वापस लौटा दो। गुनहगार की रूह बदबूदार कपड़े में लपेटी जाती है, आसमान का पहला दरवाजा ही बंद हो जाता है। हुक्म आता है, इसे सिज्जीन में लिख दो और नीचे फेंक दो, और रूह तेजी से वापस जिस्म में डाल दी जाती है ताकि कब्र का सफर शुरू हो। कब्र की पहली रात। अब शुरू होता है वो सफर जिसे कब्र की पहली रात कहा जाता है। मिट्टी गिरती है, हर तरफ खामोशी और फिर मुनकर नकीर आते हैं। 3 सवाल। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता था? मोमिन जवाब देता है, कब्र फैल जाती है, जन्नत की हवा आती है, नूर बरसता है। गुनहगार चुप रह जाता है, कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा और दबाव। बरज़ख की दुनिया। अब इंसान उस आलम में है जो न पूरी दुनिया है न पूरी आखिरत। यही है बरज़ख। यहाँ अमल सूरत बन जाता है, नेक अमल खूबसूरत साथी, बुरे अमल डरावना साया। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत का बाग बन जाता है, गुनहगार के लिए जहन्नम की झलक। यहाँ वक्त दुनिया जैसा नहीं, कभी एक दिन, कभी एक लम्हा, कयामत तक। आखिरी पैगाम। दोस्तों, मौत अंत नहीं, शुरुआत है। कब्र सजा नहीं, इंतजार है। और बरज़ख आईना है हमारे अमाल का। अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। नेकियां बढ़ाइए, गुनाह छोड़िए, क्योंकि असली जिंदगी अभी शुरू होने वाली है।